तो दोस्तों आईआईटी धनबाद जो कि भारत में एक प्रतिष्ठित आईआईटी इंस्टीट्यूट है, ठीक है, यहाँ पे वैकेंसी आई है। तो यहाँ पे आईआईटी धनबाद जो कि हमारे झारखंड में स्थित है और भारत की कोयला राजधानी भी है, ठीक है। आईआईटी धनबाद और आईएसएम यानी कि इसमें माइंस भी होता है, तो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, यहाँ पे वैकेंसी आई है लगभग 40 पोस्टों पे, लगभग क्या पूरे 40 पोस्ट हैं और अलग अलग प्रकार के पोस्ट हैं, 4 प्रकार के पोस्ट हैं यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं इनके लिए जो क्वालिफिकेशन है। और लास्ट डेट मैं सबसे पहले बता देता हूँ। तो यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करने के लिए 12 मई आपका लास्ट डेट है, 12/5, ठीक है, और 12/5/2023। क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, सैलरी स्लिप क्या रहेगा, सारा कुछ जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। और यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट जो है अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन फ्रॉम इंडियन नेशनल फॉर अपॉइंटमेंट और फॉलोइंग नॉन टीचिंग पोस्ट। तो पहला पोस्ट है आपका असिस्टेंट सिक्योरिटी इंस्पेक्टर की, ठीक है, इसमें टोटल जो है 2 पोस्टें हैं। फिर है जूनियर टेक्नीशियन, जिसमें आपके अलग अलग ट्रेड हैं, पहला है केमिकल, दूसरा है सिविल, तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स, चौथा है मैकेनिकल, पांचवा है आपका कंप्यूटर और छठा है आपका माइनिंग। इसमें टोटल 20 पोस्टें हैं, ठीक है। आप अपने कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, देखिए यूआर से यानी कि अनरिजर्व जनरल से आपके 4 पोस्ट हैं, एससी से आपके 6 हैं, एसटी से 3। इस तरह से आप अपना कैटेगरी देख लीजिएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो अगली जो पोस्ट है वह है आपका, ये लाइब्रेरी से रिलेटेड है, जूनियर टेक्नीशियन, और जूनियर असिस्टेंट है आपका हॉस्पिटलिटी में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। हॉस्पिटलिटी में आपकी 14 पोस्ट है और लाइब्रेरी में आपके 4 पोस्टें हैं। तो अब इनके लिए क्वालिफिकेशन देख लेते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए और सैलरी आपको किस बेसिस पे मिलेगा। तो देखिए पहला है आपको यहाँ पे असिस्टेंट सिक्योरिटी इंस्पेक्टर में जो है उन आपको लेवल 3 की पोस्ट है और इसमें बोला गया है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए 55% मार्क्स के साथ। साथ ही आपको जो है 4 साल का किसी भी आर्म फोर्स, मिलिट्री फोर्स, पैरामिलिट्री, इन सब में मतलब किसी भी फोर्स में 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 4 साल आप काम किए होने चाहिए या एक्सपीरियंस जो बोलेंगे, ठीक है, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। आगे देखते हैं। तो अगली पोस्ट है, इसमें बोला गया है कि जूनियर टेक्नीशियन। जूनियर टेक्नीशियन में आपके जो है यहाँ पे आपके ट्रेड के अकॉर्डिंग होना चाहिए और इसमें जो है 3 साल का डिप्लोमा कोर्स मांगा गया है या फिर बीएससी डिग्री होनी चाहिए उसी फील्ड में 55% मार्क्स के साथ, या फिर आप आईटीआई किए होने चाहिए उसी ट्रेड में और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही आपको जो है नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस एप्लीकेशन को यूज करना आना चाहिए और यहाँ पे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन तो देता ही है सब में। यहाँ पे देख लीजिए ट्रेड। तो पहला ट्रेड है आपका केमिकल, ठीक है, दूसरा है आपका सिविल, तीसरा है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, चौथा है आपका मैकेनिकल, पांचवा है कंप्यूटर और छठा है माइनिंग। यहाँ पे आप लोग डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे जूनियर टेक्नीशियन की जो पोस्ट है लाइब्रेरी से रिलेटेड, इसमें बोला गया है कि जूनियर टेक्नीशियन लाइब्रेरी पे लेवल 3, इसमें भी आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है, प्लस 55% मार्क्स होने चाहिए और साथ में जो है आपको लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए। ग्रेजुएट प्लस आपका लाइब्रेरी साइंस में बैचलर हो या फिर मास्टर हो, ठीक है, या फिर आप डिप्लोमा हो और यहाँ पे एक्सपीरियंस भी होना चाहिए 2 साल का आपका, कोई भी प्राइवेट हो या गवर्नमेंट से आप लाइब्रेरी में एक्सपीरियंस दोनों जगह का यहाँ पे काम चल जाएगा। आगे देख लेते हैं। तो हमारी अगली पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट जो कि हॉस्पिटलिटी की है, हॉस्पिटलिटी, और इसमें आपको होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग से रिलेटेड सर्टिफिकेट मांगा गया है, बैचलर डिग्री इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी विथ 55% मार्क्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइजिंग इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। साथ ही आपको जो बोला गया है कि अगर आप ये नहीं हैं तो 3 ईयर डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट आपका होना चाहिए, कैटरिंग टेक्नोलॉजी विथ 55% मार्क्स एंड 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और इसके लिए मैंने एंड डेट बता ही दिया। अब फी वगैरह देख लेते हैं और सैलरी वही लेवल 3 के अकॉर्डिंग सभी का रहेगा, 25,000 प्लस रहेगा बेसिक पे। अब देख लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका कोई फ्रेंड हो तो उन तक बता दीजिएगा। यहाँ पे 500 रुपीज़ फ़ी रखा गया है, ठीक है, और बोला गया है कि आपको फॉर्म जो है ऑनलाइन फिलअप करना होगा। एप्लीकेशन इज़ रिक्वायर्ड टू बी सबमिट ऑनलाइन, ठीक है, और लास्ट डेट 12 जून 2023 है। और उसके बाद
आपको अगर अप्लाई करना है तो आप नोटिफिकेशन को एक बार रीड कर लीजिए, बाकी मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे ही रहा हूँ, उसको अच्छे से रीड कर लेना है, ठीक है। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी नोटिफिकेशन रीड करने के बाद आपके कोई भी मन में डाउट नहीं रहेगा, जहाँ तक मेरा अनुमान है, ठीक है। कोई फ्रेंड हो तो उन तक भी वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।